सबसे पहले हम देख रहे हैं एक चर में है या नहीं, एक चर तो है। फिर दूसरा बहुपद हमने बताया था कि x की घात पूर्णांक होनी चाहिए, सॉरी पूर्णांक है पूर्ण अंक होनी चाहिए, यानी धनात्मक हो या जीरो हो, जीरो से लेके 1 2 3 4 5 हो। उसके अलावा अगर बटे में होगी तो भी मान्य नहीं है और ऋणात्मक होगी तब भी मान्य नहीं। यहाँ पे हम देख रहे हैं घात 2 है चर की या 1, तो ये बहुपद है या नहीं? हाँ ठीक है, नहीं तो ना। और क्यों है बहुपद? क्योंकि चर x की घात क्या है? पूर्ण संख्या। बात खत्म। ठीक, उसके बाद y स्क्वायर प्लस वर्गमूल दो। चर कौन है यहाँ पर? y। घात कितनी है? 2। ये बहुपद है या नहीं? है। सिर्फ चर y की घात कैसी है? पूर्ण संख्या। इसके बाद ये देखो, यहाँ पर हम देख रहे हैं चर कौन है इसमें? t, और t पे क्या लग गया? वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब होता है घात 1/2, मतलब पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। कारण क्या है इसका? चर t की घात कितनी है? 1/2 है, जो पूर्ण संख्या नहीं। बात खत्म। ये बताओ 2/y, इसका मतलब जो है y प्लस 2y की घात -1, क्योंकि जब y को ऊपर लेके आओ तो घात माइनस हो जाएगी, कल बताया था हमने। जी सर। सब ऊपर होने चाहिए ना? जी सर। इसका मतलब जो चर y है उसकी घात कैसी है? ऋणात्मक है। तो ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि चर y की घात -1 है, जो क्या नहीं है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। क्योंकि पूर्ण संख्या तो 0 से बड़ी होती है और 0 भी होती है। जी सर। नहीं। अगली बात, ये भी नहीं है, क्योंकि चरों की संख्या कितनी है? 1 से अधिक है। अधिक है। क्योंकि हमारे पास चर केवल या तो x होता है या केवल y होता है, क्योंकि उसने कहा है एक चर में बहुपद होता है। और ये कितने चर हो गए? 3। एक चर में कैसे हो जाएगा? ये तो 3 चरों में बहुपद है ना? तो एक चर में बहुपद नहीं है, इसलिए इसे भी बहुपद नहीं लेंगे। ठीक, आगे बात करते हैं। 2.2 और 2.1 का दूसरा सवाल, x की घात 2 का गुणांक लिखिए। किसका गुणांक लिखना है? x की घात। पहला व्यंजक है 2 प्लस x स्क्वायर प्लस x। याद रखो, दुनिया में जैसे कोई गुणा नहीं करना होता, उसे एक गुणा करना होता। और गुणांक की अगर हम संधि विच्छेद करें तो गुणा करने वाला अंक। ठीक है, तो x की घात 2 का गुणांक कौन है? x की घात 2 को गुणा करने वाला अंक। इस व्यंजक में x की घात 2 को कौन गुणा करना है? ठीक है, आगे बढ़ो। एक और देखो तो और क्लियर हुआ। तीसरा पार्ट, π/2 x स्क्वायर प्लस x। यहाँ बताओ x की घात 2 का गुणांक। x की घात 2 को गुणा करने वाला अंक। इनके बीच में कोई निशान नहीं है तो गुणा का ही माना जाता है, जब भी दो संख्याओं के बीच में कोई निशान ना हो। तो x की घात 2 को कौन गुणा कर रहा है? x की घात 2 का गुणांक कौन हो गया? अब ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, यहाँ बताओ x की घात 2 का गुणांक। जब x की घात 2 है ही नहीं तो उसका गुणांक कितना होगा? 0। अगर किसी व्यंजक में x की घात 2 नहीं है तो x की घात 2 का गुणांक कितना हो जाएगा? 0। उसका तीसरा सवाल, 35 घात का द्विपद। 35 घात का लिखना है आपको द्विपद, यानी आपको एक ऐसा बहुपद लिखना है जिसमें 2 पद होंगे। कितने? 2 पद। और उस बहुपद की घात कितनी होगी? 35। बहुपद की घात क्या होती है? चर की सबसे बड़ी घात। यानी आपको 2 पद लिखने हैं और उन पदों में जो चर है उसकी घात सबसे बड़ी कितनी होगी? 35। तो लिख देते हैं x की घात 35, एक पद हो गया। और दूसरा पद इसकी इससे कम घात का होना चाहिए। x की घात 22 कर दो, 2 कर दो, 23 कर दो, गुणांक कुछ भी बना दो, यहाँ गुणांक कुछ भी बना दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हमारे बहुपद लिखने की शर्त थी कि घात होनी चाहिए 35 और पद कितने होने चाहिए? 2। तो हम ये ध्यान रखेंगे कि सबसे बड़ी घात जो है, पहली बात तो एक ही चर में हो, x है तो x, y है तो y, 2 पद हो और चर की घात जो है अधिकतम कितनी हो? 35। दूसरा 100 घात का एक पदी। 100 घात का एक पदी बताओ बहुपद। 100 घात का एक पदी बहुपद मतलब एक पद हो उसमें और चर की घात कितनी हो? 100। तो हो गया खत्म। x की घात 100, चाहे इसकी गुणा कर दो तो किसी से भी 32 से 35 से 38 से, गुणांक से कोई फर्क नहीं है। घात कितनी होनी चाहिए उसकी? 100।
अब बताना है किसमें कौन बहुपद रैखिक है, कौन द्विघाती है, कौन त्रिघाती है। रैखिक के बारे में आपको बता दूं, रैखिक वो होता है जिसके अंदर x की घात, चर की घात, जो भी चर है x y z, उसकी घात होनी चाहिए 1। द्विघात बहुपद है जिसमें 2 होगी, और त्रिघात बहुपद है जिसमें घात 3। ये बात क्लियर है? चलिए, तुमने यस कह ही दिया है तो लिखो x² + x पहला पार्ट है, दूसरा है x - x³, तीसरा है y + y² + 4, चौथा है 1 + x। बाकी क्या करोगे तुम? बताओ कौन सा बहुपद है? द्विघाती बहुपद। बहुपद का प्रकार कौन सा है? द्विघात। ये कैसा है? त्रिघाती बहुपद। इसकी ऐसी घात कितनी? 3, तो त्रिघाती बहुपद। ये कैसा है? त्रिघाती द्विघात। बहुत समझदार बच्चे। ये कैसा है? रैखिक बहुपद, क्योंकि इसमें x की घात कितनी है? 1 है। सबको समझ में आ गया? x की घात क्या 1 है, यहाँ 2 है अधिकतम, यहाँ 2 है, जहाँ 3 घात होगी वहाँ त्रिघात बहुपद होगा, 2 घात है द्विघात, और 1 है तो रैखिक। फटाफट कर लीजिए, प्रश्नावली खत्म हो गई। अगली प्रश्नावली अगले पीरियड में सवाल उतारेंगे बहुत ध्यान से किताब से, उसके बाद उसका उत्तर लिखेंगे। ये लीजिए।